नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है देवेंद्र। आप देख रहे हैं टेक्निकल ज्ञान चैनल। तो हमने सीरीज स्टार्ट करी है एक्सेल 2021 की, जो कंप्लीट बेसिक टू एडवांस होगी। इसमें अपन बेसिक से स्टार्ट किया। जैसे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि होम मेन्यू के बारे में। तो हमने 3 ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। उसमें पहला ग्रुप था क्लिपबोर्ड ग्रुप, दूसरा ग्रुप था फॉन्ट ग्रुप और तीसरा ग्रुप था उसमें अलाइनमेंट ग्रुप। अगला जो ग्रुप के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नंबर ग्रुप। देन यहाँ पे स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पे नंबर ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटेड टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। इन ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला ऑप्शन आता है अपने पास नंबर ग्रुप। नंबर ग्रुप बेसिकली क्या होता है? इसमें सबसे पहला ऑप्शन, इस ऑप्शन के अंदर बेसिकली देखा जाए तो अपने जो नंबर रहते हैं उनसे ही रहते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे जनरल। इस पे क्लिक करोगे आप, ड्रॉप डाउन इस तरीके से दिखेगा। अब जैसे आपने यहाँ पे टाइप करा 24 और इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे नंबर, तो इस तरीके से आ जाएगा ये नंबर में। अगर आप पर नंबर में आ रहा है, आप चाहते हो करेंसी का सिंबल लगाना, तो इस तरीके से करेंसी का सिंबल लगा सकते हो आप इस पे। आप चाहते हो कि आपने जो लिखा है यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन ने लिख दिया यहाँ पे, इसको डेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो आप, तो यहाँ पे शो डेट पे क्लिक करोगे, इस तरीके से डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, आप इस पे क्लिक करोगे, नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप किसी भी टेक्स्ट डेट को लॉन्ग डेट में लिखना चाहते हो, जैसे मैंने आज लिखा 12/12/2012, इस तरीके से मेरे यहाँ पे डेट लिख दी मैंने 12 दिसंबर 2012। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा डे भी दिखे इस तरीके से, तो वेडनेसडे दिसंबर है, 12 तारीख है, 2012 साल है। इस तरीके से मेरा ये डेट बदल जाता है। मैं चाहता हूँ टाइम फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दूँ, इस पर क्लिक करूंगा मैं, टाइम पे क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पे टाइम फॉर्मेट में इस तरीके से आ जाएगा। परसेंटेज लगाना है, 24 यहाँ पे इसमें मेरे को परसेंटेज लगाना है, इस पर क्लिक करूंगा, परसेंटेज पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा परसेंटेज में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कई बार क्या होता है, आपने लिख दिया यहाँ पे बहुत सारी ऐसे इतने नंबर, आपका इस तरीके से आ रहा है, तो मेरे से बहुत से पूछते रहते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसका भी मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको। इस पे कर्सर रखेंगे और यहाँ से कर देंगे नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट में क्लिक करते ही ये आपका इस तरीके से नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अंदर और भी ऑप्शन है, जैसे मोर नंबर फॉर्मेट में जाओगे आप, तो यहाँ से आप करके ऑप्टिमाइज कर सकते हो। देन इसके बाद अगला ऑप्शन अपन देखने जा रहे हैं वो है यहाँ पे अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। बेसिकली ये भी वही काम करता है। आपको इस पे डॉलर का सिंबल लगाना है, यहाँ से लगा सकते हो। आपको इस पे यूरो का, यूके का सिंबल लगाना है तो आप इस तरीके से लगा सकते हो, यूरो का यहाँ से। तो यहाँ से आप अपनी वैल्यू को यहाँ पे नंबर लगा सकते हो। किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हो। कोमा लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हो। आपने देखा होगा जैसे नंबर लिख रहा हूँ मैं, तो इसके पीछे डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है। आप उनको बढ़ाना चाह रहे हो तो यहाँ पे ऑप्शन आता है इंक्रीज और डिक्रीज का। ये वाला इंक्रीज का है, इससे बढ़ जाएगी। कम करना है तो डिक्रीज कर देंगे, यहाँ से कम हो जाएगी। क्लियर है? उसके बाद अगला आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये बेसिकली क्या, टेक्स्ट को या नंबर को फॉर्मेट करने के काम आता है। जैसे आपने यहाँ पे एक टेबल बना रखी मैंने, इस पे जाऊंगा मैं, सबसे पहला ऑप्शन आता है हाईलाइट सेल्स रूल। इसमें ऑप्शन है ग्रेटर देन का। मेरे को यहाँ पे चाहिए कि मेरे को जो 60 से ऊपर के डिजिट है वो सारे ग्रेटर देन हो जाए। क्लिक करूंगा, देखिए जो मेरे 60 से ऊपर के सारे वो इस तरीके से हाईलाइट हो गए। इसको कैंसिल कर दूं तो कैंसिल रूल पे जाऊंगा और यहाँ से क्लियर यूज कर दूंगा। अगली कंडीशन मैंने लगाई, डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अगली कंडीशन देखिए लेस देन। मेरे को यहाँ पे लेस देन 72, जो भी 70 से जो भी नीचे है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी, इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगी। आप चाहे इसका कलर बदलना तो यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से येलो कलर ले लोगे, यहाँ से ले लोगे ग्रीन कलर, यहाँ से आप लाइट रेड ले लोगे इस तरीके से। यहाँ पे टेक्स्ट का कलर रेड कर सकते हो, आप रेड बॉर्डर कर सकते हो।
इस तरीके से। आपको ये नहीं करना, कस्टम फॉर्मेट पे जाओगे तो यहाँ से आप फिल पे गए और आपने ले लिया येलो कलर 100, ओके, देन ओके। तो आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को कस्टम फॉर्मेट भी कर सकते हो या नंबर को कस्टम फॉर्मेट भी कर सकते हो। अगला है इसमें अंदर बिटवीन दो संख्याओं के बीच का, जिसे मेरे को 50 से तो ऊपर और 70 के बीच का मेरा यहाँ से कलर कस्टम फॉर्मेट पे जाऊंगा और इस तरीके से ब्लू हो जाए। जो देखिए 70 से कम और 60 से ऊपर वाले मेरे ये ब्लू हो गए, फिर 50 से ऊपर वाले। देन उसके बाद में यहाँ पे इक्वल, इक्वल मेरे को 80 को हाईलाइट करना है। 80 को कैसे रखा, जो 80 है मेरा वही इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। देन उसके बाद में आता है टेक्स्ट दैट कंटेन, जैसे मैंने यहाँ पे नाम को भी सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार। बेसिकली टेक्स्ट को हाईलाइट करने के काम आता है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने राम, राम जो भी है मेरा वो हाईलाइट हो जाएगा, इस तरीके से राम हाईलाइट हो जाएगा। अगला आता है इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट करना चाहते हो तो आप डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट इस तरीके से कर सकते हो। क्लियर फॉर्मेटिंग करनी है, क्लियर रूल्स। और देन नेक्स्ट आता है इसके अंदर टॉप एंड बॉटम रूल्स। ये बेसिकली क्या काम करता है, आपके टॉप 10 वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए। मैं चाहता हूँ यहाँ पे टॉप 10 नहीं करके मैं टॉप 5 करूँ। टॉप 5 जो मेरे डेटा के अंदर टॉप 5 है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है परसेंटेज वाले। अब इसे अंदर के आपने परसेंटेज लगाने रखा है, एक बार इसको परसेंटेज भी एप्लीकेबल कर देते हैं। टॉप 10% सारे टॉप 10% से ऊपर है, तो इस तरीके से इसमें 1000 से ऊपर है सारे, तो इसमें वो वही हाईलाइट दिखाएगा। मैं चाहता हूँ 5000 से ऊपर जो भी हाईलाइटेड है ऑप्शन 1000 से ऊपर का है नहीं, बेसिकली तो इसको मतलब आप इसको परसेंटेज जो टॉप 10% हाईलाइट कर सकते हो। इधर से फॉर्मेटिंग हटानी है तो यहाँ से क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर दोगे, आता है इसके अंदर अब एवरेज बिलो एवरेज, यहाँ से देख लेना। डेटा बार्स, डेटा बार्स में क्या था, आपको अपने डेटा को इस तरीके से बार्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इवन डेटा परसेंटेज का लेते हैं अपन, चार्ट्स टाइप भी दिखने लग जाते हैं आपके। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डेटा के अंदर अपना डेटा बार्स में ही कुछ और कलर ले सकते हो। आप मोड रूल्स पे जाओगे तो यहाँ से आपको कलर चेंजेस करना है तो यहाँ पे ब्लैक की जगह आप कुछ और कलर कर सकते हो। यहाँ से कलर स्केल ले सकते हो आप इस तरीके से। क्लियर करना है तो यहाँ से आप क्लियर कर दोगे। अगला ऑप्शन आता है इसके अंदर आप कलर स्केल का, आप कलर स्केल भी लगा सकते हो कुछ इस तरीके से। देन इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आइकन सेट। आप अपना डेटा पे आइकन सेट कर सकते हो, जो ग्रेटर इस तरीके से। देखिए आपकी जो ऊपर वाली वैल्यू है वो इस तरीके से ऊपर जाती हुई दिखेगी, जो डाउन हो रही है वो इस तरीके से। क्लियर करना है फॉर्मेटिंग को, क्लियर रूल्स यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइस आपको उम्मीद करता हूँ कि कंटेक्स्चुअल फॉर्मेटिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले ऑप्शन के ऊपर चलते हैं अपन, फॉर्मेट एज अ टेबल। ये वाली डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे अपन इस तरीके से, फॉर्मेटेड एज अ टेबल पे क्लिक करेंगे। जोन सा आपको टेबल लेना है इस पर क्लिक किया, ये आपका टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स इट। टेबल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए आप कन्वर्ट होते ही उसका टेबल का डिजाइन भी है। आप डिजाइन चेंज कर सकते हो यहाँ से, आपको जो इच्छा हो डिजाइन आप यहाँ से ले सकते हो। होम पे जाएंगे, नेक्स्ट आ रहा है सेल्स स्टाइल। इसमें बेसिकली आप फॉर्मेट कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो इस तरीके से। देखिए आप नेक्स्ट आता है इंसर्ट। कर्सर रखेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट के अंदर आता है इंसर्ट सेल। इससे क्या होगा, आप अपने एक सेल को इंसर्ट कर सकते हो या और इंसर्ट सेल, इस तरीके से आपकी सेल्स इंसर्ट हो जाएगी।
कीबोर्ड से कंट्रोल का प्लस बटन दबाओगे तो भी आपका ये ऑप्शन काम करता रहता है। उसके बाद में इंसर्ट रो, आपको एक रो पूरी इंसर्ट हो जाएगी। बाद इस शीट में चल के देखते हैं अपन। यहाँ पे हो आप, इस पे जाओगे और इंसर्ट सेल, एक बॉक्स खुल जाएगा आपका। इसमें दिख रहा है इंसर्ट सेल राइट, तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे राइट में शिफ्ट हो जाएगी ये। इस तरीके से क्लिक करोगे इंसर्ट सेल्स डाउन, मतलब जो आप इंसर्ट करोगे वो खाली सेल इंसर्ट हो जाएगी, वहां पे जो आपके एक्चुअल सेल हो नीचे वो हो जाएगी। इस तरीके से रो इंसर्ट करनी है तो क्लिक करोगे, रो इंसर्ट कर सकते हो। देन अगला ऑप्शन आता है इसके अंदर, यही ऑप्शन आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बटन दबाओगे तो भी कर सकते हो। इंसर्ट सेल में जाओगे, यहाँ पे इंटायर कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हो। कॉलम इंसर्ट करना है, पूरा कॉलम राइट में मूव हो जाएगा। सेम ऑप्शन डिलीट के लिए काम करता है। यहाँ पे आप डिलीट जो सेल है उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पे करना है मेरे को और शिफ्ट सेल डिलीट, तो ये इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगी। फॉर्मेट में जाओगे आप, इसमें आप रो की हाइट को बढ़ा सकते हो। 15 हो रही है, मैं चाहता हूँ 25 करूँ। ऑटो फिट रो हाइट यहाँ से नहीं कि जो आपका टेक्स्ट है, आपने नंबर लिखा है उसके साथ है जो ऑटोमेटिक उसमें फिट हो जाए, तो आप इस तरीके से फिट कर सकते हो। फिर इसके बाद कॉलम विड्थ, आप कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हो। 8 है, आपको 18 करनी है, तो यहाँ से इस तरीके से कर सकते हो। ऑटो फिट विड्थ, तो यहाँ पे ऑटो फिट आपके सेल के अंदर उसके हिसाब से फिट हो जाएगी। देन अगला इसमें आता है यहाँ पे एडिटिंग टिप्स। इसमें बेसिकली एडिटिंग से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे आपको फॉर्मूले से रिलेटेड आ जाएगा। सम का फॉर्मूला लग गया, ये अपन फॉर्मूला जब सीखेंगे तब कवर करेंगे। आता है इसमें शॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ से आप इसमें क्लिक करोगे ए टू जेड, किसी भी वैल्यू को ए टू जेड लगाना है आपको, तो यहाँ से इस तरीके से लगा सकते हो। सेलेक्ट करोगे और ए टू जेड करोगे, देखिए डी वाला ऊपर आ गया, एस वाला नीचे चला गया। जेड टू ए करोगे तो एस वाला ऊपर चल जाएगा, यानी कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग हो जाता है। फिल्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिल्टर कट जाएगा भी, और यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे वापस लग जाएगा। बेसिकली पहले फिल्टर था। फिल्टर बेसिकली आपको क्या करना है, डेटा को अपने हिसाब से देखने के लिए काम आता है। डिपेस्ट पे क्लिक करोगे तो आप डिपेस्ट का डेटा यहाँ से देख सकते हो। सो आई होप आपको जो मैंने बताया वो समझ में, नहीं समझ में आता तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपको हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जो ये सीरीज चला रहा हूँ ना, इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस यूजर में 100% बना दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। सो प्लीज ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।